नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट अपने वर्ड फाइल में जो भी आर्टिकल है उसमें कैसे डालें और मल्टीपल टेबल ऑफ कंटेंट कैसे हम अपने आर्टिकल के लिए एमएस वर्ड में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे टेबल ऑफ कंटेंट हम बनाएंगे अपने आर्टिकल के लिए। तो सबसे पहले हम जो भी हेडिंग और सब हेडिंग हम चाहते हैं कि हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में आए, तो उसके लिए सबसे पहले हम हेडिंग चूज कर लेंगे। तो जैसे ये मेरा चैप्टर 1 है, इसे मैं चैप्टर 1 करना चाहता हूँ और हेडिंग के रूप में देना चाहता हूँ। और यहाँ नीचे ये चैप्टर 2 है, इसे भी मैं हेडिंग के रूप में देना चाहता हूँ, तो इसे मैं यहाँ से हेडिंग 1 सेलेक्ट कर लूँगा। अब जैसे कि मैं 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 और 2.4 को हेडिंग 2 या सब हेडिंग चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से हेडिंग 2 सेलेक्ट कर लूँगा। ये मेरे सब हेडिंग्स हो जाएंगे। अब मैं एक टेबल ऑफ कंटेंट अपने आर्टिकल में इंसर्ट करूँगा। इसके लिए मैं रेफरेंस पे जाऊँगा और टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करूँगा और टेबल ऑफ कंटेंट चूज कर लूँगा। तो आप देख रहे हैं कि मेरा टेबल ऑफ कंटेंट बन गया। ये हेडिंग हो गई चैप्टर 1 और ये सब हेडिंग्स हो गई 1.1 1.2 और चैप्टर 2 मेरी हेडिंग हो गई और 2.1 2.2 मेरी सब हेडिंग्स हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरा टेबल ऑफ कंटेंट मैं अपने इस वर्ड आर्टिकल में डालूं। जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरा टेबल ऑफ कंटेंट डालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, फिर वही रेफरेंस पे जाऊँगा, टेबल ऑफ कंटेंट डालूंगा और सेलेक्ट करूँगा। लेकिन क्या है, ये ऊपर ही आ जाता है पहले वाले पे, तो दूसरा टेबल ऑफ कंटेंट डाल नहीं पाते हैं। तो फिर दूसरा टेबल ऑफ कंटेंट डालने के लिए मेरे को एक तरीका अपनाना पड़ेगा। वो तरीका क्या है कि सबसे पहले मैं जो भी टेबल ऑफ कंटेंट पहले मैं डालना चाहता हूँ उतने हिस्से को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और फिर मैं बुक मार्क पे चला जाऊँगा और इसको एक नाम दे दूँगा। जैसे कि इसको मैं दे दूँगा मेन नेम से मैं इसे ऐड कर दूँगा। ठीक है, मेन नेम से ऐड हो गया। इसी तरीके से अब मैं जो दूसरा टेबल ऑफ कंटेंट में जितना कंटेंट चाहता हूँ उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और बुक मार्क में जाके इसको भी मैं कोई नाम दे दूँ। जैसे मैं इसे AAA करके ऐड कर लेता हूँ। ये हमारा बुक मार्क में ऐड हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं टेबल ऑफ कंटेंट पे चला जाऊँगा और इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। अब मैं रेफरेंस पे जाऊँगा, फिर से टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करूँगा, लेकिन यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पहला टेबल ऑफ कंटेंट है और कंटेंट जो भी है पहले टेबल ऑफ कंटेंट के अनुसार ही है, तो मैं एक फंक्शन दबाऊंगा Alt F9। Alt F9 दबाते ही ये इस तरीके से आ जाएगी। अब मैं इसके आगे /B दबा के फिर जो पहले टेबल ऑफ कंटेंट के लिए मैंने जो बुक मार्क में नाम दिया था मेन डाल के फिर से Alt F9 दबाऊंगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन क्या है कि मैं अपडेट टेबल पे जाऊँगा और इंटायर अपडेट टेबल दबाऊँगा और ये चेंज हो गया। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट पहला आ गया और पहले का जितना भी कंटेंट है वो इसमें आ गया। अब सेकंड टेबल ऑफ कंटेंट डालने के लिए मैं फिर से Alt F9 दबाऊँगा
और इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लूँ और जहाँ पे मेरे को दूसरा टेबल ऑफ कंटेंट डालना है वहाँ पे मैं जाऊँगा और पेस्ट कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे जो मैंने बुक मार्क में सेकेंड नाम दिया था वो मैं यहाँ दे दूँगा ट्रिपल ए। अब मैं फिर से Alt F9 दबाऊँगा और मेरा सेकेंड टेबल कंटेंट अभी आया नहीं है तो इसके लिए मैं पहले फिर से अपडेट कर दूँगा इंटायर टेबल ऑफ कंटेंट को। और ये देखिए मेरा सेकेंड टेबल ऑफ कंटेंट बन गया जिसमें मेरा सेकेंड में भी जो भी टेबल कंटेंट है वो इस टेबल ऑफ कंटेंट में आ गया और ये मेरा सेकेंड टेबल ऑफ कंटेंट बन गया और उसी तरीके से ये मेरा फर्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट बन गया। इस तरीके से दो टेबल ऑफ कंटेंट हम MS वर्ड में डाल सकते हैं।